हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल दोस्त में। तो दोस्तों, कोरोना के बाद अब एक ऐसी बीमारी लोगों को अपनी पकड़ में ले रही है जिसका अगर सही समय तक पता नहीं लगा तो आपकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है, आपकी आंखें निकालनी तक पड़ सकती है, नाक की भी सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, इस बीमारी का नाम है म्यूकर माइकोसिस, जिसे काली बुर्शी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी लेंगे कि ये ब्लैक फंगस क्या है, कौन से लोग इस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है, मतलब किन लोगों में इस बीमारी को होने की संभावना ज़्यादा है, इस बीमारी के क्या लक्षण, यानी कि अगर आपको म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हो रहा है तो कौन से लक्षण नज़र आते हैं और कौन सी एलोपैथिक मेडिसिन इसके लिए दी जा रही है और प्रिवेंटेशन के तौर पर आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस बीमारी का नाम है म्यूकर माइकोसिस। ये बीमारी काले रंग के फंगस से होती है, इसलिए इस बीमारी को ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। ये बीमारी ज़्यादातर पोस्ट कोविड पेशेंट में, यानी कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनमें दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि अभी कोविड पेशेंट की जो इम्यूनो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है। और ऐसा नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ कोविड के ही पेशेंट में दिखाई दे रही है, ये बाकी लोगों में भी दिखाई दे सकती है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर है और जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम है। दोस्तों, अभी ज़्यादातर पोस्ट कोविड के पेशेंट में ये बीमारी इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान लंबे समय तक पेशेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड दी जा रही थी, जिसके कारण उनका इम्यूनो सिस्टम बहुत कमज़ोर हो चुका होता है और इन स्टेरॉइड की वजह से पेशेंट का शुगर लेवल भी बढ़ चुका होता है। और ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन उस फंगस के लिए बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन बन जाती है और वो आसानी से आपके शरीर में प्रवेश करती है, सरवाइव करने लगती है और इन्फेक्शन को फैलाती है। इसलिए अभी पोस्ट कोविड के वे पेशेंट जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उनको इस बीमारी से बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाए तो बॉडी में कीटोन्स बन जाते हैं और फंगस को सरवाइव करने के लिए कीटोन्स की भी हेल्प होती है। दोस्तों, इसका मृत्यु दर 50% है, यानी कि अगर 100 लोगों को ये बीमारी होती है तो उसमें से 50 लोग की जान भी जा सकती है। दोस्तों, अगर सिम्टम्स की बात करें, मतलब अगर आपको म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हुआ है, इसका पता कैसे लगाए, इस बीमारी के क्या लक्षण है, तो दोस्तों, इस फंगस का इन्फेक्शन यदि आपके ब्रेन और साइनस एरिया को हुआ है तो इसमें आपके आधे सिर में दर्द, आपके फेस की एक साइड पे स्वेलिंग यानी कि सूजन, रेडनेस दिखाई दे सकती है। दोस्तों, इसमें फेस का लेफ्ट या राइट कौन सा भी पार्ट हो सकता है। इसके साथ आंखों के अराउंड सूजन दिखने को मिलेगी। नाक में आपको नजल कंजेशन, साइनस कंजेशन होगा और आंख और नाक के आसपास का जो त्वचा है वो काली भी पड़ सकती है और साथ में बुखार भी आ सकता है। आपके चिक्स यानी कि गाल के आसपास दर्द भी हो सकता है। आपके चेहरे के एक साइड पे पेन और साथ ही उस साइड का जो पार्ट है उस वो नमनेस यानी कि सुन्न हो जाता है, वहाँ पर फील नहीं होता। और इसके अलावा टूथएक भी हो सकता है, यानी कि आपके दांत में दर्द भी हो सकता है। और ब्लर विजन यानी कि धुंधला सा दिखाई देना और डबल विजन यानी कि दो दो चीज़ें दिखाई देना, ये भी लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ब्लडी म्यूकस फ्रॉम नोज यानी कि नाक से म्यूकस निकल रहा है तो वो उस म्यूकस का जो कलर है वो डार्क ब्लैक होता है और उसमें से ब्लड के ड्रॉप्स भी आते हैं। और दोस्तों, अगर ये इन्फेक्शन लंग्स को हुआ है तो इसमें आपको फीवर यानी कि बुखार, चेस्ट कंजेशन, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह के लक्षण इस बीमारी में नज़र आते हैं। अगर कोविड के पेशेंट में, यानी कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और वे कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं, उनमें अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे, नज़र आ रहे, तो वो इमिडिएटली हॉस्पिटल में जाकर इसके बारे में डॉक्टर को बताएं, क्योंकि अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी बहुत खतरनाक हो सकती है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, अगर प्रिकॉशन की बात की जाए, मतलब इस फंगस को होने से कैसे रोके, तो इसके लिए आपको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस फंगस के स्पोर्स आपके नाक से ही बॉडी में एंटर करते हैं।
इसके साथ साथ जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जा रहे हो तो वहाँ पर आपको शूज़ और साथ ही लॉन्ग स्लीव्स के शर्ट्स पहनना बहुत ज़रूरी है। और इस बीमारी को मिनिमाइज़ करने के लिए, यानी कि इस बीमारी अगर इसका इन्फेक्शन आपको हुआ है तो वो कम करने के लिए आपको आपका जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है उसे कम करना पड़ेगा, साथ ही स्टेरॉइड्स का यूज़ कम करना पड़ेगा। और दिन भर आपको हमेशा अपने आप को हाइड्रेट यानी कि वाटर का इनटेक करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। तो ये थे कुछ प्रिकॉशंस एंड मैनेजमेंट जो आप इस बीमारी में कर सकते हैं। और अगर इसके ट्रीटमेंट यानी कि यूज़ की बात मतलब इसकी ट्रीटमेंट में कौन से ड्रग यूज़ किए जा रहे हैं उनकी बात की जाए तो इसमें एम्फोटेरिसिन बी जो एक एंटी फंगल ड्रग है और पोसाकोनाजोल का यूज़ किया जा रहा है। और इस बीमारी में ट्रीटमेंट के तौर पे सर्जरी भी की जा सकती है फॉर रिमूव अफेक्टेड टिश्यू। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो की जानकारी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।